बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल, शादियों और दावतों में बनने वाला जो देगी पुलाव होता है, वाइट देगी पुलाव। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, ना तो इसमें प्याज जाते हैं ना टमाटर जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दावत वगैरह हो या शादियों पर अक्सर खाने जो हैं वो मुरगन होते हैं, तो पुलाव जो है ना वो साथ सिंपल ही होता है। तो ये देगी वाइट पुलाव जो है ना बहुत ही आसान रेसिपी है। यहाँ पर चिकन ले लिया है मिक्स हड्डी वाला। उसकी पहले यखनी बना लेंगे, तो इसको यखनी पुलाव भी कहा जा सकता है। नमक, प्याज डाल दिया है, एक मीडियम लहसुन के कुछ चवे डाल दिए हैं, 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं, सौंफ, बादियान का फूल, मोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और साथ में ज़ीरा, ये सारा कुछ ऐड कर देना है इसके अंदर। तो इसकी जो है ना हमने यखनी तैयार कर लेनी है। जितनी देर में चिकन आपका अच्छे से कुक हो जाएगा और यखनी तैयार हो जाएगी, पानी कुछ हद तक बीच में से ड्राई हो जाएगा, तो आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। तो मैंने भी चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जैसे ही चिकन कुक हो जाएगा, ये देखिए मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था। तो अब चिकन इसमें से निकाल लेंगे। भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, गला हुआ, ठीक है। उसके बाद यखनी जो है वो छान के रख लेंगे। बस इसमें प्याज लहसुन कुछ भी इतना नहीं जाता, सिवाय इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक डाला है, वो भी स्लाइस कटिंग करके। ये इसी तरीके से बनता है। ऑयल भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाता। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म करके तो इसके अंदर प्याज जो अदरक स्लाइस है ना वो डाल देना है, ठीक है। और साथ ही कुछ खड़े मसाले डाल देने हैं। यखनी में मैंने वैसे सारे ऐड किए थे, अब यहाँ पर थोड़े से बस खुशबू के लिए डाल देंगे। तो जैसे ही ये कड़कड़ाएगा, अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगी कि मसाले हल्के से कड़कड़ाएंगे, तो इसमें डाल देना है हमने पानी थोड़ा सा, हल्का सा। बस आपने इसको कुक करना है। अदरक का कच्चापन ख़त्म होगा, अच्छी सी खुशबू आएगी। तो पहले जो हमने चिकन को बॉयल करके साइड पे रख लिया था ना, छान के निकाल लिया था, पहले इसमें चिकन ऐड करेंगे। बस ये इतना सिंपल पुलाव है कि कुछ भी समझना ना आए तो आप बच्चों के लिए भी ये फटाफट से बना सकते हैं। और अगर कोई निहारी कोरमा वगैरह बना हुआ है और उसके साथ भी बना सकते हैं। पालक गोश्त के साथ ये वाला पुलाव बहुत बनता है। शादियों में अक्सर पालक गोश्त का सालन भी होता है और उसके साथ ये चावल खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो 1 से 2 मिनट के लिए बस चिकन को हमने हल्का सा कुक करना है, ताकि ऑयल की वजह से इसके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए। अच्छा, हल्दी भी मैंने डाल दी थी, उसकी वजह से चिकन में जो है ना अच्छा सा कलर आ जाता है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो यखनी हमने रखी थी ना, वो छान के अपने चावल के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। उससे पहले मैंने डाल दिया है एक चिकन क्यूब्स। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ये ज़रूर डालना है आपने, नहीं तो फिर चिकन पाउडर ऐड कर दीजिएगा अगर आपके पास ना हो। नमक चावल के मुताबिक डाल देंगे। मिक्स करना है। और मैंने जो यखनी छान के रखी हुई थी ना, उसको मैंने मैयर कर लिया है अपने चावल के हिसाब से। थोड़ा सा बस इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया पाउडर और गरम मसाला ऐड करना है, बस इससे ज़्यादा स्पाइस इसमें नहीं जाते। अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें मसाला तेज़ करना चाहते हैं तो आप हरी मिर्चों की पेस्ट डाल सकते हैं। बाकी अब इसमें यखनी डाल के थोड़ी सी बस इसको मिक्स करेंगे, ताकि ये जो मसाले डाले हैं अच्छे से इसके अंदर रच बस जाएँ। और फिर बाकी की जो यखनी मैंने छान के रखी हुई थी ना चावलों के मुताबिक, वो ऐड कर देंगे। बस एक बॉयल आएगा तो जो चावल है ना वो इसमें डाल देंगे। 5 से 6 मिनट में, बल्कि 10 मिनट में आपके ये चावल तैयार हो जाते हैं, यखनी बन जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जब यखनी मिक्स कर लेते हैं ना, उसके बाद 1 कप डालना है दूध और हाफ़ कप इसमें हमने डालना है दही। इन दोनों से इसका फ्लेवर और टेस्ट बनता है, ये ज़रूर आपने ऐड करना है। इससे पहले मैंने दही फेंट के डाला था, दही आपने फेंट के डालना है। और जो है ना 1 कप दूध मैंने बाद में डाला है, आधा कप दही और 1 कप दूध। बस जैसे ही बॉयल आएगा आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। ये यखनी पुलाव जो वाइट पुलाव है ना, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और बिरयानी पुलाव ये खा खा कर अगर तंग आ चुके हैं ना, तो ये वाली रेसिपी दावत वगैरह में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चावल मैंने डाल दिए हैं। जैसे ही बॉयल आया है, अभी चावल जो है ना हल्का सा इनका पानी ड्राई होगा तो फिर इसको हम दम पे रख देंगे। तो चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं। अच्छा, अगर आप सेला राइस से बना रहे हैं ना, शादियों वगैरह में सेला राइस से बनते हैं, तो फिर तो एक एक दाना खिला हुआ बनता है। और सेला राइस जब भी बनाते हैं ना, तो 2 घंटे पहले भिगोने पड़ते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लौंग वगैरह है ना, वो मैं निकाल दूँगी, ताकि बाद में बच्चों के मुँह में आए तो परेशान ना हों।
ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, इनका कलर बिल्कुल लाइट ही रहता है, बस इसके ऊपर एंड पर ज़र्दा कलर जो है ना, फूड कलर, वो दम जब लगाते हैं ना तो वो इसके ऊपर डाल देते हैं। तो देग वाले भी बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है। अगर चावल खाने के शौकीन हैं तो फिर आप एक दफ़ा ये वाले चावल ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन जब भी कोई अच्छा खाना बना हो, मज़े का सालन, तो उसके साथ आप इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि वैसे बहुत ही लाइट लाइट रहते हैं। तो कभी कुछ ना भी खाने को दिल करे तब भी आप इसको बना सकते हैं रायते वगैरह के साथ, या फिर बैंगन कढ़ी मैं बनाती हूँ तो उसके साथ बना सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से दम मैंने खोला है तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े के ये चावल हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।